दोस्तों नया साल 2023 आने वाला है। आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और ऐसे में नए साल में एक बार फिर 1 जनवरी 2023 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, नए नियम भी लागू होने वाले हैं और इन नए नियमों का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ने वाला है। कई तरह के नए नियम नए साल में, जैसे क्रेडिट कार्ड से जुड़े, बैंक लॉकर से जुड़े हुए नियम, जीएसटी ई इनवॉइसिंग से जुड़े नियम, सीएनजी और पीएनजी के रेट, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ा बड़ा अपडेट जानेंगे, कार और बाइक से जुड़े नए नियम भी आ गए हैं, जीएसटी को लेकर अपडेट जानेंगे, गूगल और अन्य ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े बड़े अपडेट भी देखने को मिलने वाले हैं, मोबाइल फोन से जुड़ा नया नियम भी जानेंगे। इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जुड़ी बड़ी खबरें भी देखेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। 1 जनवरी 2023 से होने वाले बड़े बदलाव और अपडेट के बारे में जानकारियां मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा बदलाव कोरोना वायरस से हम शुरुआत करते हैं। चीन सहित अनेक देशों में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर भारत में भी अलर्ट है। चीन में कोरोना की तबाही से भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और सरकार ने नए गाइडलाइन भी जारी कर दी है और हो सकता है कि आने वाले नए साल 2023 में और भी पाबंदियां लग जाए। फिलहाल जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य होगी। भारत आए इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या फिर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। फिलहाल अमेरिका को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। चीन में कोरोना के कोहराम से भारत में अलर्ट है। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और बंद जगहों पर इकट्ठा होने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट है, अब शादीशुदा महिलाएं भी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगी। 2023 से इस तरह का नया नियम आने वाला है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अब विवाहित महिलाएं भी भाग ले सकेंगी। मिस यूनिवर्स संस्थान ने इस तरह का फैसला लिया है। नए साल से ही मिस यूनिवर्स पेजेंट से माताओं और विवाहित महिलाओं को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने की परमिशन होगी। पहले क्या होता था कि इस तरह की प्रतियोगिता में केवल अविवाहित और 18 से 28 साल की उम्र की बिना बच्चों वाली औरतों को ही भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन अब नया नियम लागू होने वाला है। साथ ही 2023 से 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा। यूजीसी ने करिकुलम जारी कर दिया है। यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एक करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क घोषित किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत तैयार ये करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क छात्रों के लिए एक इनोवेटिव और लचीली उच्च शिक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। वहीं हरियाणा से जुड़ा अपडेट है, अब हर महीने बिजली का बिल आएगा। नए साल से ही नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि बिल 1 महीने का भेजा जाए। अब सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना शुरू करने की तैयारी हो रही है। हर महीने के कम यूनिट खर्च होने पर बिल भी कम आएगा, यानी अब हरियाणा में बिजली का बिल 2 नहीं बल्कि हर महीने आएगा। नए साल से इस तरह की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। वहीं बैंक लॉकर से जुड़े नियम भी लागू होने वाले हैं। आरबीआई ने ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 2023 से ही बैंक से जुड़ा बड़ा नियम लागू हो जाएगा। सभी ग्राहकों पर इसका असर होगा। नए नियम के अनुसार अगर लॉकर में रखे सामान को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। बैंक लॉकर को लेकर नए साल से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन करना है जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारियां दी जाएगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट है कि अब कार कंपनियों को 6 एयरबैग देने होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कारों में एयरबैग को लेकर हाल ही में बड़ी घोषणा की थी और इसके तहत अब कंपनियों को कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग देने होंगे और इस तरह की नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2023 से ही यात्री कारों में M1 कैटेगरी में लागू हो जाएगी और न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य होंगे। वहीं एचडीएफसी बैंक के और एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी लागू होने जा रहे हैं। नए साल में इन दोनों बैंकों के ग्राहकों के लिए भी अपडेट मिलेगा। वहीं व्यापारियों के लिए जीएसटी से जुड़ा नया नियम भी लागू होगा। 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है तो ध्यान दीजिएगा, यानी जिस बिजनेस का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है उसके लिए गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के अंतर्गत ई इनवॉइस बनाना जरूरी हो जाएगा। नया नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो रहा है। वहीं नए साल से ही गूगल और ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कार्ड से पेमेंट करने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि 1 जनवरी 2023 से ही गूगल कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट जैसी डिटेल पहले से सेव नहीं रखेगा। आपको मैन्युअली ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड नंबर के साथ एक्सपायरी डेट वगैरह भी याद रखना होगा। मतलब दोस्तों डेटा सेव नहीं होगा। हर बार आप जब भी पेमेंट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल अलग से डालनी होगी। आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत ऐसा फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें गूगल अपनी गेमिंग सर्विस स्टेडिया भी बंद कर रहा है। 18 जनवरी तक प्लेयर्स इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। गूगल ने जितना भी स्टेडिया स्टोर से हार्डवेयर और गेम और एड ऑन कंटेंट खरीदा है वो उसे वापस कर देगा। वहीं लैपटॉप यूजर्स के लिए भी खबर है। न्यू ईयर 2023 में ऑनलाइन पेमेंट गूगल क्रोम को लेकर अपडेट है। गूगल ने बताया कि वो अगले साल से ही विंडोज 7 और विंडोज 8.1 पर क्रोम के नए वर्जन का सपोर्ट देना बंद करेगा और इस खबर के मुताबिक अगर आपका लैपटॉप विंडोज 7 या 8.1 पर चलता है तो नए क्रोम वर्जन की सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में अगर आप पुराने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं नए साल में गाड़ियां खरीदना भी महंगा हो सकता है। कार हो या फिर बाइक हो, कई तरह की कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में इजाफा करने वाली है। कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में
इस तरह के अपडेट्स बताए जा रहे हैं। वहीं मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर अब लगाम लगने जा रही है। सरकार के पास जानकारी जमा होगी। 1 जनवरी 2023 से नए नियम लागू होने जा रहा है, यानी मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है और इसके लिए कंपनियों को अब सभी IMEI नंबरों की जानकारी सरकार को देनी होगी। ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही जो फोन विदेशी यात्रियों के लिए आए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उन्हें भी सेल्फ सर्टिफिकेशन भी अनिवार्य देना होगा। वहीं विंटर हॉलीडे को लेकर अपडेट आ रहा है। सर्दी का सितम भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल 1 जनवरी से बंद होने जा रहे हैं। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक विंटर वेकेशन के तहत बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक रेमेडियल क्लास लगेगी। 1 जनवरी से आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा उसमें बैंक ATM को लेकर भी अपडेट आ रहा है। ATM मशीन से पैसे निकालने पर कई बार ग्राहकों को नुकसान हो जाता था। पंजाब नेशनल बैंक पहले ही कैश विड्रॉल का तरीका बदलाव कर चुका है, चेंज कर चुका है और 1 जनवरी 2023 से कई अन्य बैंक भी ATM इस्तेमाल के तरीके में बदलाव करने वाला है और बदलाव के बाद आपके कार्ड मशीन में लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जनरेट होगा, जिसे आप ATM मशीन की स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन पर लिखेंगे, डालेंगे, तभी आपको कैश मिलेगा, कैश निकल पाएगा। ज्यादातर बैंक अब इस तरह की सुविधा को शुरू कर रहे हैं ताकि सिस्टम में पारदर्शिता आए। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, मध्य प्रदेश में नए साल से ही नजूल अनापत्ति की व्यवस्था भी बंद होने जा रही है। नए नियम जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश में MP में अब नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC को लेकर नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं और इस व्यवस्था के तहत 2023 से अब यह प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर हर महीने 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नोएडा को लेकर अपडेट है। नोएडा में नई डॉग पॉलिसी लागू होने जा रही है और नई डॉग पॉलिसी के तहत सभी डॉग और एनिमल लवर्स को अपने पालतू पशुओं का 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इनमें कुत्तों के अलावा बिल्ली भी शामिल है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो फिर जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं टीवी चैनलों पर अब हर दिन 30 मिनट तक टेलीकास्ट होगा देश हित कंटेंट। 1 जनवरी से इस तरह के नियम भी लागू होने जा रहे हैं। अगले साल से भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट तक देश हित से जुड़ा कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा। ऐसी संभावना है कि सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए 1 जनवरी 2023 से यह जरूरी हो जाएगा कि वे हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करेंगे। दरअसल अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी दी थी। वहीं 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे पैकेजिंग के नए नियम। कंपनियों को देनी होगी पैकेट पर पूरी जानकारी। नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को अब 19 तरह के आइटम जैसे दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी, बेबी फूड, दाल और अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड और डिटर्जेंट की पैकेट पर पूरी जानकारियां देना जरूरी होगा। अगर सामान इंपोर्टेड है तो उस प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। तो ये दोस्तों नए साल 2023 से लागू होने वाले बड़े बदलाव और नए नियम अपडेट की जानकारी आप लोगों ने देखी। उम्मीद करते हैं कि आपको अपडेट जरूर मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।